नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2023 जो 22 अगस्त 2023 से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 2 आकलन उपकरणों की रचना का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन, इसका यूनिट 2 आकलन उपकरण की रचना। आप लोग यदि इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो पेपर 202 की प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएंगे। सारे वीडियो एक जगह आपको मिल जाएगा। आप लोग ध्यान रखना, 9654302596 पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको प्राइस पे करना होगा। ध्यान रखना, फ्री नहीं है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखना, जो 22 तारीख का आपका BD 202 का पेपर होने वाला था या पेपर चेंज हो गया, इस पर हम लोग बात करेंगे थोड़ा से बाद में। अगली वीडियो बनाएंगे इस पर कि बच्चे पूछ रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग टेस्ट हल कर लेते हैं। तो आपका जो लास्ट पेपर था 25, उसके बाद अर्थात 26 को संभावना है होने का, दिया नोटिस में, इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले हम लोग टेस्ट हल कर लेते हैं, क्योंकि ये पेपर बहुत टफ है। आप लोग कंटिन्यू इसको पढ़ना होगा। अगर चेंज भी हुआ तो मौका है 203, 204, 205 होने के बाद टाइम आपको मिलेगा नहीं, तो इसलिए आप लोग इस पेपर को अच्छे से पढ़ते रहिएगा। इसका हम पूरा पेपर हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 मिनट कर लेंगे। आप लोग तैयार करते रहिए, बाकी और भी पेपर हल करते रहिए। तो पहला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? A सिम्पसन, B क्रेथाल, C स्किनर, D बेंजामिन एस ब्लूम। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, D बेंजामिन एस ब्लूम। अगला प्रश्न है, सामग्री के अर्थ को समझना मूल रूप से है A अनुप्रयोग, B ज्ञान, C संश्लेषण, D बोध। सही जवाब हो जाएगा D बोध। ध्यान रखना, लेकिन मॉडल पेपर में B ज्ञान दिया है, क्योंकि आप बुक में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। नए परिस्थिति में पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करना है। सही जवाब हो A अनुप्रयोग, B ज्ञान, C विश्लेषण, D बोध। सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना, A अनुप्रयोग। अगला प्रश्न है, एक नया विचार बनाने के लिए कई विचारों को एक साथ रखना कहलाता है। A अनुप्रयोग, B ज्ञान, C मूल्यांकन, D संश्लेषण। तो एक नया विचार बनाने के लिए कई विचारों को एक साथ रखना क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा D संश्लेषण, अर्थात जोड़ना। एक नया विचार बनाने के लिए कई विचारों को साथ रखना, इसका मतलब कई विचारों के साथ जोड़ रहे हैं, क्या कहलाता है? संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब भी होता है जोड़ना। विश्लेषण का मतलब होता है अलग करना। तो विचारों को अलग करना क्या कहलाता है? विश्लेषण। दोनों पूछा गया है, संश्लेषण और विश्लेषण, और महत्वपूर्ण है, आ सकता है एग्जाम में। आप लोग ध्यान रखना, आगरा यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप सिंह दोनों यूनिवर्सिटी के जो प्रश्न हैं इसमें सम्मिलित किए गए हैं। साथ ही साथ जो प्रश्न महत्वपूर्ण है सारे प्रश्नों को रखा गया है, तो आप लोग परेशान ना हो। जो भी पहले हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह के लिए BD 202 हल कर चुके थे, या फिर अन्य सभी पेपर के BD 201 से 205 तक, 201, 202, 203, 204, 205 सभी महत्वपूर्ण है। सिर्फ इसमें हम एक जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के एग्जाम हुए हैं उन्हीं प्रश्नों का इसमें सम्मिलित कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, बाकी सारे प्रश्न पुराने हैं। तो आप लोग परेशान ना हो, दोनों यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में मुख्य फोकस है। तो A दृष्टिकोण और रुचियाँ, B शारीरिक और मोटर कौशल, C बौद्धिक कौशल, D उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा C बौद्धिक कौशल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शारीरिक और क्रियात्मक कौशल से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना,
बी क्रियात्मक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, जो 22 तारीख का पेपर होने वाला था ये 26 को चला गया, तो आप लोग पेपर चेंज हुआ है, इस पर हम लोग बात करेंगे एक अलग वीडियो में। अगला प्रश्न है, दृष्टिकोण, मूल और रुचियाँ किस क्षेत्र द्वारा परिलक्षित होती हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, भावात्मक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, उच्चतम स्तर पूछा है, सही जवाब हो जाएगा डी, मूल्यांकन। आप लोग एक पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना, जब कोई भी चीज़ उच्चतम पूछे तो आप लोग निम्न भी याद रखें, और निम्न पूछे तो उच्चतम भी याद रखें। तो संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर क्या है? तो मूल्यांकन। तो निम्न क्या है? ज्ञान। ध्यान रखना, सबसे निम्न ज्ञान, उसके बाद बोध, उसके बाद अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, संश्लेषण, उसके बाद सबसे उच्चतम मूल्यांकन। इसी तरह से भावात्मक का सबसे नीचे, सबसे निम्न क्या है? अग्रहण, उसके बाद अनुक्रिया, उसके बाद अनुमूल्यन, उसके बाद विचारणा, उसके बाद व्यवस्थापना, उसके बाद चैत्रीकरण सबसे उच्च है। इसी तरह से क्रियात्मक का सबसे निम्न उद्देश्यपन, उसके बाद कार्रवाई, फिर नियंत्रण, फिर समायोजन, फिर स्वाभाविकरण, सबसे उच्च क्या है? आदत निर्माण। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, सबसे निम्न पूछे सबसे उच्च पूछे सबसे निम्न, आप दोनों पता होना चाहिए। ब्लूम टैक्सोनॉमी में ज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण का जिक्र करते हुए संकेत मिलता है? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, 9 का ए, संज्ञानात्मक डोमेन में। अभी हम लोगों ने देखा भी, इसमें पूछ रहा है ज्ञान, संश्लेषण, विश्लेषण। तो आप लोग ध्यान रखना भी, जो हम लोग बात किए ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सब क्या है? संज्ञानात्मक डोमेन में है। इस तरह से आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, भावात्मक क्षेत्र से संबंधित मुख्य उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा, सही इसका बी, छात्र ईमानदारी को महत्व देते हैं। जो लोग इमोशनल होते हैं वो बहुत ईमानदार होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विषय के संगठनात्मक संरचना को जानने के लिए विषय सामग्री के कुछ भागों में विभक्त करने के रूप में जाना जाता है? इसमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, विश्लेषण। जब किसी चीज़ को विभक्त किया जाता है तो विश्लेषण, और जोड़ा जाता है तो संश्लेषण। इस पॉइंट को आप लोग हमेशा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, मूल रूप से उद्देश्यों का पहला प्रारूप होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा डी, आकलित। अगला प्रश्न है, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों में सम्मिलित है? तो सही जवाब हो जाएगा 13 का ए, सीखने की गतिविधियाँ। अगला प्रश्न है, सही गलत प्रश्नों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, निर्माण में आसानी। अगला प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्नों से छात्रों की क्षमता का आकलन किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, बी, प्राप्ति जानकारी का विश्लेषण। एमसीक्यू में गलत विकल्प होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा सी, विचलित करने वाले। अगला प्रश्न है, चर्चा विधि किस प्रकार के साक्षात्कार विधि में सम्मिलित है? सही जवाब हो जाएगा बी, केंद्रीय साक्षात्कार। जब साक्षात्कारकर्ता केवल एक होता है तो साक्षात्कार कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, बी, व्यक्तिगत साक्षात्कार। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपी तकनीकी का उपयोग मूल रूप से किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, व्यक्तित्व के लिए। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? सही जवाब हो जाएगा सी, 1956। अगला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्नों का निर्माण करते समय यह आवश्यक है कि? सही जवाब हो जाएगा बी, विकल्प में संकेत शब्द को दोहराएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रश्न में अंकन की वस्तुनिष्ठता अधिक होती है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी, बहुविकल्पी प्रश्न। अगला प्रश्न है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ए, वस्तुनिष्ठ। जैसे आप लोगों का एग्जाम हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? रट रहे हैं ज़्यादातर बच्चे। तो अगर रटने से प्रवृत्ति को बचाना है लोगों के, तो उन्हें वस्तुनिष्ठ नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं पूछना चाहिए, बल्कि दीर्घ उत्तरी या लघु उत्तरी या निबंधात्मक पूछना चाहिए। इसमें क्या आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन वस्तुनिष्ठ में क्या है? रटना पड़ता है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर जोर देता है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, क्रियात्मक पक्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक पक्ष का सबसे ऊंचा स्तर है? सही जवाब हो जाएगा ए, चरित्रीकरण। भावात्मक पक्ष का सबसे नीचा स्तर कौन सा है? तो अग्रहण। पहले बताया जो अफेक्टिव डोमेन है भावात्मक पक्ष, इसका सबसे नीचा कौन है? अग्रहण। उसके बाद अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारणा, व्यवस्थापन, और सबसे ऊंचा कौन सा है? चरित्रीकरण। तो इस तरह से आपको दोनों पता होना चाहिए। क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया, सही जवाब हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना, बी, सिम्पसन द्वारा। क्रियात्मक पक्ष का विकास किसके द्वारा? सिम्पसन द्वारा। भावात्मक पक्ष का कृथवाल, ज्ञानात्मक पक्ष का B.S. ब्लूम। सारे आपके पता होना चाहिए, सारे बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भावात्मक पक्ष का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा बी, प्रशंसा से। और आप किसी का कोई इमोशनल व्यक्ति है, उसकी आप प्रशंसा करते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाता है। किसी का प्रशंसा, जो अच्छे चतुर लोग होते हैं, होशियार लोग जिसे बोला जाता है, वो लोग आपकी प्रशंसा करके आपसे काम निकलवाते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा बचने की कोशिश करें। कोई आपकी अगर प्रशंसा कर रहा है तो कोई न कोई काम हो, लोग कहते भी हैं कोई न कोई स्वार्थ होगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग ईमानदारी से प्रशंसा करते हैं। क्रिया सूचक शब्द प्रत्यास्मरण आता है, सही जवाब हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना, ये ज्ञान में। अगला प्रश्न है, वह परीक्षण जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, विश्वसनीय। अगला प्रश्न है, RCEM का पूरा नाम है? सही जवाब हो जाएगा सी, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे परीक्षण की नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, कठिनाई। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत त्रुटि किसी परीक्षण की कम की जा सकती है उसे बनाकर? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, वस्तुनिष्ठ। अगला प्रश्न है, परिवर्त त्रुटि को कम किया जा सकता है, परीक्षण को अधिक? सही जवाब हो जाएगा सी, वस्तुनिष्ठ बनाकर। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, बार बार एक शब्द कह रहे हैं कि अगर वस्तुनिष्ठ कोई चीज़ रहेगा तो त्रुटि क्या होगी? कम होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या होती है? रटने की प्रवृत्ति की विकास करता है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 34 का, ए, संरचनात्मक। अगला प्रश्न है, किस परीक्षण पद में उत्तरदाता अपने उत्तर को बनाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, निबंधात्मक परीक्षण पद में। निबंधात्मक परीक्षण पद में क्या होता है? उत्तरदाता खुद अपना आंसर लिखता है, बहुविकल्पी वगैरह तो पहले से फिक्स रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण का उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा 36 का, ध्यान रखना, डी, सभी। प्रत्येक विद्यार्थी के उपलब्धि स्तर की व्याख्या करना, विद्यार्थी के परस्पर विषय में मजबूत व कमजोर क्षेत्रों का पता लगाना, सामान्य कौशल में वर्ष दर वर्ष वृद्धि की जांच करना। खुले प्रश्न समानता है, ए, सत्य असत्य प्रकार के सही, बी, सही मेल प्रकार के सी, निबंधात्मक प्रकार के डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, निबंधात्मक प्रकार के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण पद का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, रिक्त स्थानों की पूर्ति। अगला प्रश्न है, पद विश्लेषण किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, अच्छे परीक्षण पद के चयन हेतु कमजोर पदों को अस्वीकार करने हेतु। अगला प्रश्न है, प्रत्याभिज्ञान प्रकार के प्रश्न हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, बहुविकल्पी प्रश्न। नकल की संभावना अधिक होती है? सही जवाब हो जाएगा बी, हम लोग दे भी चुके हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा में। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में क्या होता है, इसलिए नकल की संभावना अधिक होती है, आंसर लोग पूछ लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव अगर होता है तो उसमें ज़्यादा आप पूछ नहीं सकते हो। अगला प्रश्न है,
अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सीमाएं हैं। सही जवाब हो जाएगा 42 का डी। उपरोक्त सभी परीक्षणों की रचना अत्यंत कठिन है। अत्यधिक परिश्रम, समय एवं धन की आवश्यकता, छात्रों की कमजोरियों को जानना। अगला प्रश्न है, सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है या कथन किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए, I.K. डेविस। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्य बालक के विकास में परिवर्तन ला सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 44 का डी। उपरोक्त सभी ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक क्षेत्र सभी। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने से बनाया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, अधिगम प्रक्रिया को सरल। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट मेगर ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया। सही जवाब हो जाएगा बी, ब्लूम के वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, परीक्षा की किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी मौखिक, लिखित, प्रायोगिक परीक्षा। मूक बधिर व्यक्तियों के व्यवहार को समझने में प्रयोग की जाती है। सही जवाब हो जाएगा ए, अवलोकन विधि। संचयी आलेख को कार्यालयों में कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, वार्षिक रिपोर्ट। संरचित साक्षात्कार का लिखित स्वरूप है। सही जवाब हो जाएगा बी, व्यक्तिवृत्त अध्ययन। एक अच्छे उपकरण की समस्त विशेषताएं होती हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, एक दूसरे पर आश्रित। वस्तुनिष्ठ पदों से आशय है। सही जवाब हो जाएगा ए, पदों की संक्षिप्त व्याख्या। वस्तुनिष्ठ पदों का निर्माण करते समय सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा बी, अधिगमकर्ता की मानसिक दशा। वस्तुनिष्ठ पदों की रचना में प्रश्नों की संरचना आधारित होती है। सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, प्रत्यास्मरण एवं पहचान दोनों। ब्लूप्रिंट को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, कार्यशैली सूचक। 55 का सही जवाब है डी। ब्लूप्रिंट एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें शामिल होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, उपरोक्त सभी उद्देश्य, विषय, वस्तु, प्रश्न, प्रकार। मनोवैज्ञानिक उपकरण मापते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, मानव व्यवहार। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ए, B.S. ब्लूम। अच्छे मापन उपकरण की कसौटी है उसकी। सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना, डी, उपरोक्त सभी वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता सभी। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रमुख दोष है। सही जवाब हो जाएगा ए, अनुमान। बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों के सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, निरीक्षण। क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं। सही जवाब हो जाएगा 62 का डी, उपरोक्त सभी के लिए, बालकों, निरीक्षणों और गूंगे बहरों के लिए। निम्न में कौन सी अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, व्यक्तिनिष्ठता। ध्यान रखना, कौन सी अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो व्यक्तिनिष्ठता ये नहीं है। एक ध्यान रखना है, आप बुक में भी देख सकते हैं। तो एक अच्छे आकलन उपकरण की कसौटियाँ कौन कौन सी हैं? तकनीकी कसौटी और व्यवहारिक। तकनीकी कसौटी में कौन कौन सी हैं? मानकीकरण, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, क्लियर, वैधता, विविधता, मानक, विशिष्टता।
और व्यवहारिक में कौन कौन से हैं? उद्देश्यपूर्णता, व्यापक, मितव्ययिता है, तो वहाँ पर वस्तुनिष्ठता नहीं, उपयोगिता भी है। ग्राह्यता, प्रतिनिधित्व, सुगम भाषा। क्लियर? तो इसका उत्तर इसलिए साक्षात्कारता भी है, इसलिए इसका उत्तर जो हो व्यक्तिनिष्ठता ही होगा। क्लियर? बाकी आप लोग बुक में पढ़ लिया करिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में परीक्षण पद का विभेदीकरण सर्वाधिक होगा? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 64 का ए, जब कठिनाई मूल 50 हो। 64 का सही जवाब है बी, 64 का सही जवाब है ए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में परीक्षण पद का विभेदीकरण सर्वाधिक होगा? तो सही जवाब है ए, जब कठिनाई मूल 50 हो। क्लियर? 62 का सही जवाब था डी, सभी था। क्लियर? और 63 का सही जवाब था बी, व्यक्तिनिष्ठता। महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में आ सकता है। और 64 का सही जवाब है ए, कठिनाई मूल्य 50 हो। अगला प्रश्न है 65, ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, ज्ञान से। प्रशंसा किससे है? इमोशन से। ज्ञानात्मक पक्ष में 6 हैं, कौन कौन? बी एस ब्लूम ने प्रस्तुत किया था। कौन कौन सा? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर ज्ञान है और अंतिम मूल्यांकन है। भावात्मक पक्ष के बीच कृतवाल ने प्रस्तुत किया, अग्रहणा, अनुक्रिया, अनुमूलन, विचारणा, व्यवस्थापन और चैत्रीकरण। भावात्मक पक्ष का प्रथम स्तर ग्रहण है, भावात्मक पक्ष का अंतिम स्तर चैत्रीकरण है। क्रियात्मक उद्देश्य का पक्ष 6 हैं, सिम्पसन ने प्रस्तुत किया, उद्दीपन, कार्यवाही, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। क्रियात्मक पक्ष का प्रथम स्तर उद्दीपीकरण है और क्रियात्मक पक्ष का अंतिम स्तर आदत निर्माण है। अगला प्रश्न है, मानव व्यवहार के मापन में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना आप लोग, ए, परीक्षण का। मानव व्यवहार में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, परीक्षण का। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण का ब्लूप्रिंट किस आधार पर आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों, शैक्षिक उद्देश्यों, प्रश्नों के प्रकार दोनों। वस्तुनिष्ठता परीक्षण के उपकरण की है, तो सही जवाब हो जाएगा ए, तकनीकी कसौटी। वैकल्पिक प्रतिक्रिया प्रश्न के पद कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, ए, बी दोनों, सत्य सत्य और सही गलत दोनों। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों, वैध और विश्वसनीय दोनों। अगला प्रश्न है, निष्पक्ष मूल्यांकन किस प्रकार के प्रश्नों से किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से। भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को किस वर्ष में वर्गीकृत किया गया? सही जवाब हो जाएगा बी, 1964 में। आप लोग ध्यान रखना, किस सन में? 1964 में। और ज्ञानात्मक 1956, क्रियात्मक 1969। सारे आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण पूछ सकता है। निम्नलिखित में से प्रशंसा संबंधित है, हम लोग देख भी चुके हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, इमोशन से। उसमें क्या था? भावात्मक प्रश्न कर दिया, उत्तर जो है प्रशंसा दिया था, इसमें उल्टा कर दिया। किस तकनीकी का प्रयोग अचेतन पक्ष को मापने में किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 74 का, ध्यान रखना, सी, प्रक्षेपी तकनीकी। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, मानव व्यवहार का अध्ययन। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक अनस्तसी हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, क्रमित मापनी मापन स्तर का सबसे नीचा स्तर है। ये सही नहीं है बल्कि गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बोध का कार्य सूचक क्रिया नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रत्यास्मरण। कौन सा थर्स्टन का पीएमए नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, संवेग। वाक्य पूर्ति विधि व्यक्तित्व मापन की विधि है। सही जवाब हो जाएगा सी, प्रक्षेपी विधि। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, परिस्थिति परीक्षण। विचारात्मक प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, अनेक सही उत्तर वाले प्रश्न। एक अध्यापक किस प्रकार के विचारात्मक प्रश्न पूछता है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, एकल सही उत्तर प्रश्न। सीखने के आकलन के विचार का उपयोग करता है। तो सही जवाब हो जाएगा 83 का बी, रचनात्मक आकलन। स्कूल में पाठ सागामी क्रिया का मुख्य उद्देश्य है। तो सही जवाब हो जाएगा 84 का सी, ए बी दोनों। छात्रों के व्यक्तित्व में समायोजन की सेवा पाने के लिए छात्रों को दुनिया के रिवीजन कार्य में परिचित कराना। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह किसने कहा? तो सही जवाब हो जाएगा 85 का सी, NCERT। संरचनात्मक मूल्यांकन है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, छात्रों के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। कौन सा कथन समूह में मेल नहीं खाता? सही जवाब हो जाएगा ए, मापन एवं मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते। मूल्यांकन के लिए अध्यापक को उपयोग करना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 88 का ए, विभिन्न अधिगम क्षेत्रों में बाल विकास पर ध्यान दें। रचनात्मक आकलन के लिए EBS है। सही जवाब हो जाएगा 89 का ए, अधिगम के लिए आकलन। व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए ज्ञानात्मक पक्ष का विकास किसके द्वारा किया गया? सही जवाब हो जाएगा बी, BS प्लूम। बाल अंतर्बोध परीक्षण तकनीकी है। सही जवाब हो जाएगा 91 का, ध्यान रखना आप लोग, बी, रचना तकनीकी। व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए भावात्मक पक्ष का विकास किया गया। तो सही जवाब हो जाएगा ए, कृथवाल द्वारा। सूचनादाता किस प्रकार की प्रश्नावली में हाँ नहीं में उत्तर देता है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रतिबंधित। सूचनादाता किस प्रकार की प्रश्नावली में हाँ नहीं में उत्तर देता है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रतिबंधित। साक्षात्कार संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा बी, अनुसूची से। अशाब्दिक निर्धारण मापनी है। सही जवाब हो जाएगा 95 का डी, अंतर आत्मनिर्धारित विधि। हमारी रिक्वेस्ट आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं सभी को शेयर करें और लाइक जरूर करें। जहां एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताएं। हमारी रिक्वेस्ट है इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग है। तो सही जवाब हो जाएगा बी, विषय। अवलोकन प्रणाली का मूल आधार है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, वैज्ञानिक। आप लोग ध्यान रखना, राजा महेंद्र प्रताप सिंह और आगरा यूनिवर्सिटी, दोनों यूनिवर्सिटी के जो भी प्रश्न आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, BTC BEd जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है UP टेट CTET में, उन सारे प्रश्नों का संकलन है जो महत्वपूर्ण एग्जाम में है, महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जा सकता है, उन सारे प्रश्नों को रखा गया है। तो आप लोग ध्यान रखना, इसे जरूर तैयार करके जाइए।
प्रश्न है बोध का आधार होता है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी, अत्यंत सूक्ष्म, गहरा और अलौकिक। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों डॉट डॉट की योग्यता का आकलन करते हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, सही उत्तर की पहचान करने। आकलन के उपकरण हैं, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी ये सभी, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, सभी। अगला प्रश्न है अवलोकन के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी, स्वावलोकन, बाह्यावलोकन, नियोजित तथा अनियोजित अवलोकन, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अवलोकन। व्यक्ति के विभिन्न व्यवहारों का मापन करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा सी, आकलन के उपकरण और आकलन की तकनीकी। समाज में व्यक्ति की गतिशीलता के बारे में अध्ययन किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा बी, समाजमिति तकनीकी द्वारा। व्यक्ति के अचेतन मन का मापन करती है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, प्रक्षेपी तकनीकी। व्यक्ति के उत्तर की विभक्ति के लिए अंक अथवा संकेत प्रयुक्त किए जाते हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, निर्धारित मापनी में। ज्ञानात्मक व्यवहार के मापन के लिए उपयोग करते हैं, सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी, साक्षात्कार, प्रशिक्षण, अवलोकन तकनीकी। संचयी आलेख की आवश्यकता होती है, सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, कार्यालय और विद्यालय दोनों में। संचयी अभिलेख द्वारा विद्यालय में प्राय छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से एकत्रित किया जाता है, जैसे छात्रों की उपस्थिति, योग्यता, शैक्षिक प्रगति, पाठ सहगामी क्रियाओं, रुचियां, व्यक्तित्व, प्रयोगात्मक कार्य में सहभागिता आदि। गुणों के मापन के लिए प्रयोग करते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा बी, निर्धारण सूची। चिन्हांकन सूची का प्रयोग किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, सामूहिक गुणों को जानने, व्यक्तिगत विशेषताओं को जानने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, विद्यार्थियों की योग्यता का क्रम निर्धारण करना। शिक्षण को प्रशिक्षण भी कहते हैं, किसका कथन है, सही जवाब हो जाएगा बी, स्किनर का। निम्नलिखित में से कौन आकलन का उपकरण नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, संगोष्ठी। विद्यालयों में छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से एकत्रित किस अभिलेख में किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, संचयी अभिलेख। एनेक्डोटल अभिलेख उदाहरण है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, अवलोकन तकनीकी का। साक्षात्कार किस उपकरण का उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा ए, स्व आख्या तकनीकी, स्व आख्या तकनीक। रोडसा का मत्स्य लक्ष्य परीक्षण उदाहरण है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी, प्रक्षेपी तकनीकी। मौखिक परीक्षा का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ग्लेडाइट्स। अगला प्रश्न, कुछ संबंधित परीक्षणों अथवा उप परीक्षणों के एक निर्देशित समूह को क्या कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा डी, परीक्षण बैटरी। चेकलिस्ट किसका उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा ए, अवलोकन तकनीकी का। अगला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षणों द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक प्राप्त करता है, तो वह परीक्षण है, सही जवाब हो जाएगा बी, विश्वसनीय। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता आदि। उपकरण की व्यवहारिक विशेषताएं हैं, ए उपयोगिता, बी मितव्ययिता, सी उद्देश्यपूर्णता, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी, मितव्ययिता। अगला प्रश्न है, परीक्षण द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना किसके अंतर्गत आता है, अंतर्गत।
किसके अंतर्गत आता है? सही जवाब हो जाएगा 122 का बी, व्यापकता। परीक्षण का दंड व्यक्तिगत भिन्नताओं को मापने के लिए हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, सत्य परीक्षा। प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है? सही जवाब हो जाएगा 124, बी, 3 प्रकार की। बुक में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, अलग मॉडल में देखेंगे 4 प्रकार दिया हुआ है। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी को परीक्षण दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 125 का ए, 3RS। हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने कॉलेज ग्रुप दोस्त आज जो भी बीएड कर रहे हैं इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली सूची संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा ए, परिपीक्षा आकार से। रचनात्मक उत्तरों के लिए सही चाहिए, रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ए, मुक्त उत्तरी प्रश्न। आप लोग ध्यान रखना, यदि इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो वीडियो 202 के प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे, जहां पर सारी वीडियो 202 की मिल जाएगी। 96543025 पर व्हाट्सअप करके आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, PDF के लिए आपको कुछ न कुछ प्राइस पे करना होगा, फ्री नहीं रहेगी। इस पॉइंट को विशेष रूप से ध्यान रखना। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन, इसका यूनिट 3 विभिन्न पहलुओं हम लोग हल करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, पेपर चेंज हुआ है तो इस पर हम लोग बात करेंगे थोड़ा अलग वीडियो में। हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी बीएड कर रहे हैं सभी को आप लोग बुक और मॉडल पेपर जो भी टाइम बचा है अच्छे से जो पढ़े हुए हैं दोहराते रहिए और प्रैक्टिस सेट हल करिए, विश्वास रखिए, बहुत अच्छे अंक आएंगे आपको। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके और नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।